नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। तो देखिए समास क्या होता है और समास को कैसे पहचानते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल पूरा। तो देखिए इसमें ऐसे मतलब ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप लोग को समास पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए कैसे समास को पहचानेंगे आप। तो देखिए जो पहला है ये क्वेश्चन, समास किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं समास, तो देखिए इसका आंसर है अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह समास कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे है ये है उप और ये अलग एक शब्द है वन। तो जब उप को वन में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा उपवन। तो ये जो बना एक समास से, मतलब कोई भी समास हो, ये दो वर्ड मिलकर एक नया वर्ड बना रहे हैं तो उसी को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक मिलकर जब शब्द बनते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को समास कहते हैं। उसी को यह कह रहा है अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह समास कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। या आप कह सकते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। फिर है द्विगु समास। अगला है तत्पुरुष समास। 4 नंबर है कर्मधारय समास। और 5 नंबर है अव्ययी भाव समास। और 6 नंबर है बहुव्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं। छठवां बहुव्रीहि समास था। जो ये 6 प्रकार के समास होते हैं, तो देखिए बारी बारी से हम लोग सबको जानेंगे और कैसे पहचानना है उसको भी सीखेंगे कि कौन समास है, तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव समास है। तो देखेंगे कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक एक नंबर बारी बारी से सबको देख लेते हैं कि कौन सा समास कैसे पहचाना जाएगा। तो देखिए पहला है द्वंद्व समास। तो इसको कैसे, इसका परिभाषा क्या होता है? तो देखिए जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका माता पिता, माता पिता। और है एक एग्जाम्पल सुख और दुख। तो देखिए दो दो एग्जाम्पल लिए हैं हम। तो देखिए पहला था माता पिता और ये सुख और दुख। इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए इसका ट्रिक यही है कि ये जब एक देता है तो एक देता है विपरीत में। जैसे माता, माता का विपरीत पिता, सुख का विपरीत दुख। ऐसे ही पहचाना है, ये होता है द्वंद्व समास। तो इसको पहचानने का तरीका यही है कि एक देगा तो एक इसका विपरीत देगा। यानी माता का पिता तो सुख का दुख, या पाप का पुण्य हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसका पहचानने का तरीका यही है। दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास कहते हैं किसे हैं? देखिए जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाचक से आप समझ सकते हैं, संख्यावाचक मतलब कि जिसमें कुछ संख्या का बात हो। जैसे में देखिए उदाहरण से समझ में आ जाएगा, नवरत्न, नवरत्न से समझ में आ जाएगा। नवरत्न कहने का मतलब क्या है? नवरत्नों का समूह, उसे ही ना नवरत्न कहते हैं। जिसमें नवरत्न हो उसे नवरत्न कहते हैं। और ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है त्रिभुवन। त्रिभुवन भी ये देखिए तीन भवनों का समूह त्रिभुवन कहलाता है। जिसमें संख्या की बात हो तो इसमें 9 संख्या का बात हो गया, इसमें 3 संख्या का बात हो गया, तो ये द्विगु समास कहलाता है। जिसमें संख्या की बात हो गई वो द्विगु समास कहलाएगा। यही इसका ट्रिक है, आप लोग पहचान सकते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो देखिए इसमें एक खास चीज है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। मतदाता, मतदाता को हम लोग क्या कहते हैं? मतदाता हम लोग किसे कहते किसे हैं, इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। जो मत देने वाला होता है उसी को मतदाता कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे मत को देने वाला, मत को देने वाला, मत को देने वाला, देने वाला, यही कहलाता है मतदाता। तो इसमें पहचानने का तरीका यह है कि इसके बीच में हमेशा को की मतलब कि को की के का मतलब होता है, को की के।
इसका लोप होता है, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। या गुणहीन, गुणहीन किसे कहते हैं? गुणहीन हम लोग किसे कहते हैं? जो गुण से हीन होता है, तो उसको लिखेंगे जो गुण से हीन, उसको ही हम लोग कहते हैं गुणहीन। तो देखिए इसमें बीच में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, को देगा, से देगा, मतलब कि कुछ ना कुछ लोप दिया होगा। तो गुण से हीन, बीच में से आ गया, तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये एक तत्पुरुष समास है। बीच में को का आ गया, को आ गया, चाहे से आ गया, इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। इसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल है, हम दो एग्जाम्पल से आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे मुँह मांगा, मुँह मांगा क्या होता है? मुँह मांगा से, मुँह मांगा होता है मुँह से मांगने वाला, मुँह से मांगने वाला, तो उसमें भी से आ रहा है बीच में, तो ये भी एक तत्पुरुष समास का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला है कर्मधारय समास। इसको देखते हैं, कर्मधारय समास कहते किसे हैं? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च हम लोग किसे कहते हैं? काली है जो मिर्च, उसे काली मिर्च कहते हैं। तो लिखेंगे इसको काली, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, उसे हम लोग काली मिर्च कहते हैं। तो इसमें यह समझने का मतलब है कि जो बीच में आ जाए है जो बीच में आ रहा है ना, काली है जो मिर्च, उसे हम लोग काली मिर्च कहते हैं। तो है जो या के समान अगर आता है तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। अगला है नीलकमल। नीलकमल को हम लोग क्या कहते हैं? नीलकमल किसे कहते हैं? जो नीला है कमल, उसे नीलकमल कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि नीला है जो कमल, नीला, नीला है जो कमल, कमल। तो देखिए बीच में हमेशा आ रहा है जो का भाव आ रहा है, तो है और जो का भाव आए तो समझ लीजिए कि वो कर्मधारय समास ही है, क्योंकि काली है जो मिर्च या फिर नीला है जो कमल, नीलकमल, इससे यह तात्पर्य है कि यह कर्मधारय समास है। ये इसका ट्रिक है पकड़ने का, ये कोई नियम नहीं है, ये ट्रिक है, आप लोग को ट्रिक बताया जा रहा है। इस ट्रिक से आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा समास होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते किसको है? देखिए, जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा है, कहीं परिभाषा भी पूछ देगा तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए परिभाषा बता रहा हूँ, नहीं तो ट्रिक तो है ही है आप लोगों को पहचाने के लिए। तो देखिए ये है जो अव्ययी भाव, इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है आजीवन। आजीवन, इसका पहचानने का तरीका यही है कि ये आगे जो होता है, पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं जो कि किसी भी शब्द में जोड़ दें तो वो एक नया शब्द बनाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए ये आजीवन में हम लोग क्या करते हैं कि आ धन जीवन, तो जो आ है ये एक उपसर्ग है, इसके आगे एक उपसर्ग रहेगा। जैसे कि आजीवन में आ उपसर्ग हो गया, आजीवन एक शब्द है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो ये एक नया शब्द बनाएंगे आजीवन, उसी को हम लोग अव्ययी समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि इसके आगे एक उपसर्ग रहेगा तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे में प्रतिदिन, प्रतिदिन है तो इसके आगे है प्रति, प्रति जो है ये एक उपसर्ग है, और ये प्लस दिन, तो दिन तो एक शब्द है, तो जब दोनों मिलेंगे तो ये एक प्रतिदिन बनेगा। तो प्रति जो हो गया उपसर्ग हो गया और दिन जो है शब्द हो गया। तो कभी भी किसी भी वर्ड के आगे एक उपसर्ग होगा और उसके बाद शब्द होगा तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इससे यह पहचाना जा सकता है कि आगे वर्ड में अगर उपसर्ग आ गया तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये एक तरीका है पकड़ने का कि ये कौन सा समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
6 नंबर समास है जो, देखिए 6 नंबर समास बहुब्रीहि समास, ये बहुत मोस्ट है, इसीलिए इसको अच्छे ढंग से समझिएगा कि कैसे पहचानेंगे इसे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पदों के मध्यम से एक विशेष तीसरे, यहीं पे देखिए ये समझने वाली बात है, तीसरे का अर्थ बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो जो ये तीसरा दे दिया है, तीसरा न, इसी से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग का उदाहरण है पहला, नीलकंठ। नीलकंठ, तो देखिए नीलकंठ से हम लोग को क्या मिल रहा है, नीला है, नीला कंठ है जिनका, नीला कंठ है जिनका, इसे हम कह सकते हैं इस तरह, नीला कंठ है जिसका, जिसका, जिसका ये होगा, अर्थात, अर्थात उसे कहते क्या है, नीला है जिसका कंठ, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें कहते हैं शिव जी। शिव जी का होता है नीलाकंठ, शिव जी, शिव जी, शिव जी कहते हैं। तो इससे यह तात्पर्य है कि ये दो चीज मिलकर एक तीसरे का निर्माण कर रहे हैं, मतलब कि दो चीज को मिलाकर एक तीसरा भी अर्थ निकल रहा है उसका, ये शिव जी जो निकल रहे हैं, ये तीसरा मतलब कि अर्थ निकल रहा है। इसमें दो हो गए, जैसे ये नीलकंठ हो गया, नीलकंठ, एक तो नीलकंठ हो गया, फिर हो गया नीला है जिसका कंठ, उसके बाद लिख रहे हैं अर्थात। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यानी कि तीसरा शब्द भी एक निकलेगा, तीसरे अर्थ का मतलब बोध होगा। यहाँ पर लिखा है ना, तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो तीसरा अर्थ जो है वो है शिव जी। शिव जी यानी कि तीसरा अर्थ भी निकल गया। इससे यह पहचाना जा रहा है कि यह बहुब्रीहि समास है। अगला है गिरधर। अब गिरधर का कैसे पहचानेंगे, तो देखिए गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला, ये एक तो गिरधर हो गया, उसके बाद लिखेंगे गिरी को धारण करने वाला, तो उसे कहते क्या हैं, गिरी को धारण करने वाले को कहते हैं श्री कृष्णा। इसका अर्थात में निकला है श्री कृष्णा। तो तीसरा अर्थ निकल गया, जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। सिंपल भाषा में यही है कि जिसमें तीन अर्थ निकलते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक हो गया गिरधर, फिर लिखेंगे गिर को धारण करने वाला, फिर लिखेंगे अर्थात श्री कृष्ण, यानी कि ये बहुब्रीहि समास है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नए अंदाज में। देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।